व्याकुल हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के उन्हें आमंत्रित करूँगा इन शब्दों के साथ कि समर शेष है नहीं पाप का, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अपराध समय लिखेगा उनका भी अपराध। माननीय रविंद्र शुक्ल जी, तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। मैं ब्रह्मदेश की धरती पर खड़ा हूँ और पवित्र पांडाल है, यहाँ पर गजानन महाराज विराजे हैं। इस धरती को प्रणाम करता हूँ। क्या हो गया, क्या खाना शुरू हो गया क्या? मुझे लगता है खाना शुरू कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए खाना बंद कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। एक बार जरा तालियां बजा करके मुझे माहौल दीजिए। मैं सनातन चिंतन का कवि हूँ और इस समय सारी दुनिया में जो संकट दिखाई दे रहा है, उस संकट को उद्धृत करते हुए कुछ पंक्तियां कहूँगा। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले तो समस्या बताता हूँ। हुई चेतना मौन आज कुंठित भाषा है, हुई चेतना मौन आज कुंठित भाषा है, झुलस रहे आदर्श सत्य कुमिलासा है, श्रद्धा हुई अनाथ बिंब शब्द रख गए, श्रद्धा हुई अनाथ बिंब शब्द रख गए हैं, विश्वासों के मोती गहरे खड़क गए हैं, आस्था के तन बदन कृष्णमुख दिख रहे हैं, मानदंड विकृत परिभाषा सीख रहे हैं, मानदंड विकृत परिभाषा सीख रहे हैं। तब कलम का बहुत बड़ा धर्म हो जाता है। तो कलम से बात करता हूँ, जिसमें है चमकीली बेंदी, कुंचित केशों की है बहार, अंतस को चीर चीर देती कजरारे नैनों की कटार, उत्तुंग शिखर से बक्षस्थल या मृदु मुस्कान पहेली है, यौवन को करती उन्मादित गदगद जिसमें अलवेली है, ऐसी कविता जिसमें तरुणी के पायल की झनकारे हैं, माथा है जैसे अर्धचंद्र, भौएं हैं या तलवारें हैं, या करे मस्करी बंजो कर फूहरता की ही राह चले, भाटों जैसी करती स्तुति भोले भावों को आह छले, युग धर्म नहीं है कविता का, ये कविता तो अविचारी है, बेचे विलास की सामग्री, ये काव्य नहीं लाचारी है। ये युग धर्म होता है जो राष्ट्र प्रेम को दृढ़ कर दे, जिसमें पौरुष का हो प्रवाह, इस युग का है कवि धर्म यही हो, राष्ट्र भक्ति जिसमें अथाह तर्क दे रहा हूं, बढ़ रहा कहर जिसकी चर्चा मैंने की, बढ़ रहा कहर भारत माता के नेत्र से गिरे हैं, माँ की छाती पर लौट रहे अनगिनत नाग जहीले हैं। ऐसे में कवि कैसे सुनते गुंजित कोकिल की तानों को, प्रेयसी कैसे देख सके मारक भ्रूभंग कमानों को। मैं जब भी प्रेयस के आग्रह पर अपनी कलम उठाता हूँ, चाहूँ श्रृंगार लिखूं लेकिन बस अंगारे लिखता हूँ। मैं भारत माँ का हूँ सपूत, मैं भारत माँ का हूँ सपूत, अंतस मेरा बलिदानी है, मेरे शोणित के कण कण में राष्ट्राभिमान का पानी है, इसलिए लेखनी मेरी अब हो गई रौद्र बन गई रुद्र, हो रहा दग्ध बैरी जैसे बाढ़ो ज्वाला कातर समुद्र। जन अनुरंजन के लिए नहीं कविता कह सकता कवि रविंद्र। लोग कहते हैं जो सुनना चाहते हैं मैं वो सुनाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूं मैं जो सुनाता हूं आपको सुनना पड़ेगा। जन अनुरंजन के लिए नहीं कविता कह सकता कवि रविंद्र, रवि गीत कहा करता इसे जागृत कर दे भारत में केंद्र। है राष्ट्र भक्ति का रस जिसमें, है राष्ट्र भक्ति का रस जिसमें गुण ओज हिलोरे लेता है, शब्दों में ज्वाला धड़क रही आवाज सुनाई देता है। महान कवि उनकी महान कृतियों का नाम ले रहा हूं। भारत में मधुसूदन गुप्त की धरती से आता हूँ, रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती से आता हूँ, इसलिए कुछ बात करूँ। भारत भारती मैथिली की रची बची जिसमें ललाम, हल्दी घाटी का श्याम बसा श्याम मनोहर पांडे,
हल्दी घाटी का श्याम बसा जिसमें चेतक है बेलगाम, बन गया काल जो मुगलों का, राणा प्रताप का भाला है राम शक्ति की पूजा की जिसने कल से निराला है जहां प्रतीक्षित परशुराम की प्रतीक्षा है, जहां प्रतीक्षित परशुराम कुरुक्षेत्र लहू की धारे हैं, रथ में रथी का ज्योतिवाह कब दिनकर की हुंकारे। ऐसी ही कविता को कहकर मैं कविता धर्म निभाता हूँ, जन जन में हरकारा बनकर मैं सोए सिंह जगाता हूँ, इसलिए याचना करता हूँ। थोड़ी आवाज बढ़ाओ भाई। इसलिए याचना करता हूँ कभी अपना धर्म निभाओ तुम, भारत गौरव किससे पाए कुछ ऐसे गीत सुनाओ तुम, भारत गौरव किससे पाए कुछ ऐसे गीत सुनाओ तुम। 1947 की विभीषिका के साथ आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। जिनको समझा माला सुमेर गुड़िया होता है, जिनको समझा माला सुमेर, जाना था जिनको तपापूत कर देंगे गौरव में भविष्य, माना था भारत का सपूत पर हद जिन्हें समझा प्रकाश वो अंधियारों के थे दलाल, यद्यपि सियार के वंशज थे पर उड़े थे वे सिंह खाल। पर हम भी तो निरुपाय थे, पर हम भी तो निरुपाय नहीं, रंजक की नहीं निराशा है, भारत के अमर शहीदों का इतिहास हमारी आशा है। अरे मन्ना जी झाला याद हमें, राणा का भाला याद हमें, कुर्बानी का स्वर्णिम अतीत वो जलियांवाला याद हमें। गुरु तेग बहादुर हमें याद जिनकी गाथा अलवेली है, गुरु तेग बहादुर हमें याद। आप देखिए गुरु तेग बहादुर, उनके सामने एक उनके शिष्य को खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया गया, उनके सामने एक को आरे से बीच से चीरा गया, लेकिन तब भी हमारा वो पूर्वज दिगा नहीं। गुरु तेग बहादुर हमें याद जिनकी गाथा अलवेली है। अरे गोविंद सिंह के राष्ट्र प्रेम ने कितनी पीड़ा झेली, चुन गए पुत्र दीवारों में, फतेह सिंह जोरावर सिंह धर्मांतरण न करने के कारण उनको जिंदा दीवार में जब चुनवाया जाने लगा, छोटे भाई के मुंह तक दीवार आई, बड़े भाई के अश्रों से धारा बह निकली। छोटा भाई चिल्ला करके बोलता है, बड़े भैया ये क्या हो रहा है? अरे हम पिता दशमेश की संतानें हैं, मरने से नहीं डरते। तो जो बड़ा भाई जवाब देता है वो हमारे हृदय को छुएगा निश्चित रूप से। वो कहता भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए आंसू नहीं निकल रहे कि मैं मर रहा हूँ, अरे ये आंसू तो इसलिए निकल रहे हैं कि मुझसे पहले तू जा रहा है, तेरी रक्षा का भार मुझ पे था, मुझे पहले मरना चाहिए था, मैं बाद में मरूंगा तू पहले मरेगा, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। चुन गए पुत्र दीवारों में, चुन गए पुत्र दीवारों में, लेकिन ती हार नहीं मानी। तब भारत का कितना महान, कितना बलिदानी था पानी है वीर शिवाजी समर्थन को, जो स्वतंत्रता अनुरागी था, आहुति दे दी प्राणों की, ऐसा बंदा बैरागी था। अरे तात्या टोपे का शौर्य याद, नाना की याद कहानी है, पोर पोर में बसी हुई वो झांसी वाली रानी। आजाद भगत सिंह राजगुरु, बिस्मिल बटुकेश्वर आसपास, सुखदेव सरीखे राज भक्त बलिवेदी पर हो गए खाक। इन बलिदानों की शपथ हमें, इन बलिदानों की शपथ तुम्हें, तब तक हम चैन नहीं लेंगे जिसने माँ का आंचल फाड़ा उसको हम मृत्यु। जिस धरती पर हम खड़े हैं ये भी हमारी माँ का आंचल। तब मैं कहना चाहता हूँ और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आप उन ऋषियों की संतानें हैं जो सारी दुनिया को ज्ञान दिया करते थे। जब दुनिया के लोग कबीलों में रहते थे तो आपकी धरती ने, आपके पूर्वजों ने क्या किया था? वेदों की रचना, तब जीवन दर्शन किया। तब मैं कहना चाहता हूं तुम आशुतोष अवडरदानी भयंकर रुद्र भयंकर हो। दिनकर को याद करिएगा और शब्दों पर ध्यान करिए। तुम आशुतोष, दिनकर की शैली का यह आवाहन गीत है, तुम आशुतोष अवडरदानी प्रलयंकर रुद्र भयंकर हो परशुराम के परस तुम्ही रामानुज को भयंकर हो। संकल्प लिए निशर्वत का तुम रामचंद्र वनवासी हो, है रक्त रगों ऋषियों का अंशावतार अविनाशी हो। तुम योगी कृष्ण कन्हैया भी, तुम योगी कृष्ण कन्हैया भी
गीता के भी उद्घोषक हो, तुम व्यास रचयिता वेदों के मानव मूल्य के पोषक हो भरतवंश के शावक तुम, शेरों के दांत गिने तुमने, तुम महावीर भगवान बुद्ध पदत्राण उठाए थे जब ने, गुरु तेग बहादुर से उद्भट गोविंद सिंह बलिदानी हो, गुरुओं की अमर कथा हो तुम, नानक की अमृत वाणी हो, तुमने ही तो निज पुत्रों को दीवारों में चुनवाया था, भारत माता की मान हित आगे बढ़ शीश कटाया था। अरे तुम ही तो शिवा भवानी हो, माता जीजा के हो सपने, बंदा की अमर धरोहर हो, इतिहास बनाए थे तुमने। पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, करवट ले रही है कविता, पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, हो गए स्वार्थ के ही अंकज, सोया है रक्त शिराओं का, बन गए शिखंडी के वंशज, बैठा कर जंगे फरमा को दुर्योधन चीर हरण करता, यही स्थिति आप देश की, बैठा कर जंगे फरमा को दुर्योधन चीर हरण करता, सिर झुका आज पौरुष तेरा, उसको ही मौन नमन करता, लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपट पर सब कुछ आ गया, लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपट पर सब कुछ हार गया, सहमे है भीम पार्थ सबको ही लकवा, सहदेव नकुल की कौन के, सहदेव नकुल की कौन के, है भीष्म स्वयं चुपचाप खड़े, सब बने हुए चौपाए हैं, कौरव सेना से कौन लड़े। तब मैं आपका आह्वान करता हूं, अब तुम ही उठाओ 5 जन्य, बन कष्ट तुम्हें पढ़ना होगा, अब तुम ही उठाओ 5 जन्य, बन कष्ट तुम्हें पढ़ना होगा, कौरव दल के संगार हेतु ले चक्र तुम्हें लड़ना होगा, बन पार्थ पुनः जागे पौरुष, गांधी उठा संधान करो, दुर्योधन दंभ दमन करने, दामिनी संभीम बयान करो, हो डमरू का घन तुमर घोष, भीषण रणभेरी फिर गूंजे, भोले शंकर बन जाए रुद्र, तांडव नर्तन का स्वर गूंजे, हो जाए राम फिर वनवासी। वनवासी राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए, हो जाए राम फिर वनवासी, रावण का सर्वनाश कर दे, कर खंड खंड जलनिधि घमंड, अमय हेतु से दिवस कर दे, फिर से खोले चाणक्य की शिखा, दुष्टों का वंश विनाश करे, अपनी संकल्प साधना से भारत में नव विश्वास भरे, तब भारत फिर से जागेगा, घनघोर कुआसा भागेगा, कातर तब अंधकार रवि से प्राणों की भिक्षा मांगेगा, कातर तब अंधकार रवि से। एक मेरा गीत अगर आपकी अनुमति हो, वो सारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, शायद यहाँ भी बहुत सारे लोग जो परम वही भवन ने तो स्वराष्ट्रम की परंपरा के लोग यहाँ बैठे होंगे, वो उसे गाते हैं, वो गणगीत के रूप में गाया जाता है, लेकिन गीत बहुत आवाहन गीत है, मैं उस गीत की पंक्तियाँ आपको समर्पित करना चाहता हूँ, अनुमति है? और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, अरे पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, देता संघर्षों को न्योता, किसके लिए? देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मन में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, और इस पर ध्यान देना, आहार नींद और भय मैथुन पशुओं की भी तो नीति है। आहार नींद और भय मैथुन पशुओं की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं, जो काट असत प्रपुर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर। 6 बंद का गीत है, अंतिम बंद सुना रहा हूं। तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है
है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। जरा आवाज देंगे हम। मित्रों, मैं धरती पर आया था इस धरती की वंदना करने। मैं बहुत दिनों से जब लेखन करता हूं तो मुझे बर्मा की याद आती है, बांग्लादेश की याद आती है। मुझे अच्छा लगा कि अभी आप लोगों ने उस संबल को साध रखा है जो भारत में रहते हुए लोग भूल गए। सच माने, वहां से जब लोग निकले थे हाथ में एक रामचरितमानस का गुटका था, जीभ पर राम का नाम था और निकल कर आए। आज तक उसको जिंदा किए हुए हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। आप सबको प्रणाम करने का मन करता है, आप सबको प्रणाम करता है। भारतवासियों से ज़्यादा आप में सनातन भक्त है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगणित खाबों से छत विक्षत माँ बिलख रही आवाज सुनो, विस्फारित नेत्र निहार रही बहरे गूंगे हिमराज सुनो। अच्छा, ये बात कहता हूँ, आपको लगेगा आपके मन की बात। अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता। जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी न होता। हुई ना गलती हुई है ना। तब मैं आपको कहता हूं, अगणित खाबों से इस समय उससे ज्यादा संकट है। अगणित खाबों से छत विक्षत मां बिलख रही आवाज सुनो, विस्फारित नेत्र निहार रही बहरे गूंगे हिमराज सुनो। बहुत बड़ा गीत है, लेकिन अंतिम दे रहा हूं। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। अरे भारत माता की छाती पर फूलों की पीड़ा अंकित है। उस देश के अंदर मैं एक पुस्तक मेले का उद्घाटन करने के लिए गाजियाबाद गया। मेरे एक मित्र ने रखा था। जैसे ही फीता काट के मैं अंदर पहुंचा तो मुझे जो पुस्तक दिखाई दी, उसी दिन इस कविता ने जन्म लिया। उसमें था चरित्रहीन विवेकानंद, समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास, पहाड़ी चूहा शिवाजी। ये पुस्तकें भारत के अंदर बिकती हैं, आज भी बिकती हैं। इनका विज्ञापन आता है। एक जार्डन में किसी ने कार्टून बना दिया तो विश्व की जाने कितनी सड़कें लाल हो गई। लेकिन हमारे ही देश में विवेकानंद को चरित्रहीन कह दिया गया, हम चुप रहे। हमारे ही देश में राम को काल्पनिक कह दिया गया, हम चुप रहे। हमारे ही देश में समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास कह दिया गया, हम चुप रहे। हमारे ही देश में भारत माता सीता मैया और मां वाणी का नंगा चित्र बनाया गया, हम चुप रहे और उसको पद्मश्री दे डाली। में इससे ज्यादा शर्म और बेहयाई की बात क्या हो सकती है। और उसको बड़ा चित्रकार कहा गया। ये हमारी उदारता है। तब मैं कहना चाहता हूं, अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर भूलों की पीड़ा अंकित है। अरे जब कहा शिवाजी को चूहा तो काटी गई जवान नहीं, पथभ्रष्ट तुलसी को लिखकर क्यों कर जीवित शैतानी ही। अरे श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया। तीनों माताएं हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा को वस्त्र विहीन किया, सर उनके काटे होते, बिस्मेल सींचने वालों के अभिमान अगर छाटे होते तो पावन भारत माता का अपमान नहीं हो सकता था। न ऋषियों का ये देश कभी निज गुरु गरिमा खो सकता था, न होता ये आतंकवाद, न शोणित की धारा बहती, न बटता अपना देश कभी, न मातृभूमि पीड़ा सहती। सो गया रुद्र का क्रोधानल, हो गया बंद तीसरा नेत्र, है इसीलिए पीड़ित कंपित अपना गौरवशाली क्षेत्र। है शपथ तुम्हें बलिदानों की, है शपथ तुम्हें बलिदानों की, बिस्मिल न फलने देना, थोथे नारों से भारत का सम्मान न छलने देना।
हमारी गलती का हुई मालूम, हमने बार बार पढ़ा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। चीची मत मारो, हमारी माताएं बैठी बच्चे को देखे क्या कर रहे हो। अरे मेरे भाइयों बहनों, पूरा श्लोक जानो, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यह है पूरा श्लोक। बताओ कौन सा देवता है जिसके पास हथियार नहीं है कोई? तब मैं कहता हूं श्रद्धा को वस्त्रविहीन किया, सरों के काटे होते, विस्वेद सींचने वालों के अभिमान अगर छाटे होते तो पावन भारत माता का अपमान नहीं हो सकता था, ना ऋषियों का यह देश कभी निज गुर गरिमा खो सकता था, ना होता यह आतंकवाद, ना स्वर्ण की धारा बहती, ना बढ़ता अपना देश कभी, ना मातृभूमि पीड़ा सकती। सो गया रुद्र का क्रोधन, हो गया बंद तीसरा नेत्र, है इसलिए पीड़ित कंपित अपना गौरवशाली प्रक्षेत्र, है शपथ तुम्हें बलिदानों की, बिस्वेल न पलने देना, थोथे नारों से भारत का, तोते मत उड़ाना, थोथे नारों से भारत का सम्मान न उछलने देना। जिनके कारण यह दर्द मिला वो कृत्य न दोहराना तुम, निर्दोषों के खून से रंजित अब शांति गीत मत गाना तुम। अब विनय नहीं रण की बेला, अब विनय नहीं रण की बेला, संकल्प राम जैसा ठानो, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण की। अब विनय नहीं रण की बेला, संकल्प राम जैसा ठानो, अस्मिता प्रतिष्ठा पा जाए, कुछ क्रांति यज्ञ ऐसा ठानो, रवि देता पौरुष को नेता, रवि देता पौरुष को नेता, भारत के हो जावाज सुनो, अगणित खावों से छत विच्छत मां बिलख रही आवाज सुनो, विस्फारित नेत्र निहार रही बहरे की एक रात सुनो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मजा नहीं आया? दोनों मुट्ठियां बांधकर संकल्प अपना दोहराइए, वंदे